नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आईडीबीआई प्राइवेटाइजेशन को लेकर जब भी कोई अपडेट आता है दोस्तों, तो आपके कमेंट्स भी उसी हिसाब से मेरे पास आ जाते हैं और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। आज का जो अपडेट आया है वो ये है कि साहब, जो हमारी सरकार है वो लगातार बातचीत कर रही है। किसके साथ? प्रेमवश के साथ। प्रेमवश कौन है? ये फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के मालिक हैं साहब। सरकार अपना और एलआईसी का हिस्सा बेचने के लिए इनसे बात कर रही है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है कि ये बातचीत कितनी सकारात्मक रही है, कहां तक ये बातचीत पहुंची है। ये सब खबरें मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है और वही चीज आप बार बार मेरे पास शेयर करते रहते हो। कल भी आपने शेयर करी और कमेंट्स पूछा कि सर अब क्या होगा, सरकार अड़ी है, सरकार तो बेचेगी। मैंने आपसे कहा है कि ये सिर्फ खबरें हैं जो अभी कुछ दिन आएंगी। फाइनली रिजल्ट मैंने आपको आईडीबीआई बैंक का बता रखा है और उसी पर आपको अडिग रहना है। आपको अडिग रहना है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, रिजल्ट पे केंद्रित करिए अपना ध्यान कि रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट सिर्फ एलआईसी होगा और कुछ नहीं। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी भी, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें एलआईसी, अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसमें एलआईसी प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी निभाएगा। प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एलआईसी। प्रेमवश से बात चल रही है या फिर किसी और लोगों से बात चल रही है, रोड शो हो रहे हैं, ईओआई लाया जाएगा। देखो दोस्तों, इन खबरों का शेयर प्राइस पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। जब इस तरह की खबरें आती है ना, मोमेंटम देखा करो आप। मोमेंटम नहीं देखते क्योंकि हम तो सारा दिन बाजार में रहते हैं, हम तो मूवमेंट पकड़ते हैं, स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट पकड़ते हैं कि मूवमेंट क्या हो रहा है और कहां पैसा बनेगा। इन खबरों के आधार पर ही तो मूवमेंट होता है, इन्हीं खबरों के आधार पर ही तो मूवमेंट होता है। आईडीबीआई बैंक में 32-33 रुपए पे ये पिछले हफ्ते स्टॉक था। आईडीबीआई बैंक 32 या 33 रुपए का पिछले बुधवार को ये स्टॉक था और ये 36 या 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है साहब। किसके दम पर? इन्हीं खबरों के दम पर। अगर ये खबरें नहीं आएंगी तो ये तो साहब और नीचे चला जाएगा। अट्रैक्शन का केंद्र बनाने के लिए इन खबरों का आना जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। देखिए ना, आपके सामने चार्ट लगा हुआ आईडीबीआई बैंक का, एक हफ्ते का चार्ट है ये। पिछले बुधवार को 32 रुपए का रेट था इसका, 32 से कुछ पैसे, 32 रुपए कुछ पैसे का, और अब साहब 36 रुपए कुछ पैसे का है। मोमेंटम जब ही आएगा स्टॉक में जब कुछ खबरें होंगी। ये ऐसे स्टॉक बन चुके हैं कि बिना खबरों के साहब इनमें जान नहीं डाल सकती गवर्नमेंट। खबरें लाना लाजमी है और आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। रिजल्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करो कि उसका रिजल्ट क्या होगा, और ये खबरें अभी कुछ दिन और चलेंगी। पिछली वीडियो जाके देखिए, मैंने कहा सरकार अपने राज इतनी जल्दी से नहीं खोलेगी, खबरें आएंगी, खबरें आने पर अट्रैक्शन का केंद्र बनेंगे, पब्लिक बाय करेगी, ऊपर चले जाएंगे, फिर साहब ये नीचे आ जाएंगे। जो समझदार होगा बायो डिप सेल और राइज करके पैसे कमा लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, और है क्या। तो दोस्तों, खबरें अगर आती हैं आईडीबीआई बैंक को लेकर या किसी भी बैंक को लेकर, तो विचलित घबराना नहीं है। ये खबरों का दौर कुछ दिन और चलेगा, कुछ दिन और चलेगा। देखिए, अगर सरकार को निजीकरण करना होता तो अब तक कितने सारे सेशन हो चुके हैं संसद के, बिल ला के बिल्कुल वेल मैनेज करके अब तक सरकार निजीकरण के जो रास्ते पे चल रही थी बहुत आगे निकल जाती। स्पेशली बैंकों की बात कर रहा हूं मैं, औरों की बात नहीं कर रहा मैं, एयर इंडिया वगैरह की बात नहीं कर रहा। सरकार को अगर बैंकों का निजीकरण करना ही होता तो अब तक साहब बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाती, लेकिन नहीं। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, निजीकरण बहुत सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों, स्पेशली बैंकों का। बैंकों की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा चुका हूं, बैंक कर्मचारियों की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा चुका हूं। इन बैंक कर्मचारियों का विरोध के कारण क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप भी जान जाओगे कि प्राइवेटाइजेशन कितना मुश्किल है। ये चीजों को समझिए। खबरों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। खबरें पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। ये प्रक्रिया प्राइवेटाइजेशन की बहुत पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। पता नहीं कितने खरीदारों से बात हुई है, कितने रोड शो हुए हैं, कितने ईओआई आए हैं,
लेकिन फाइनली रिजल्ट पर फोकस करिए। वो फाइनली रिजल्ट का रास्ता सिर्फ LIC पर जाके ही खत्म होता है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।